आप सभी लोगों को सुप्रभात। कक्षा 9 विषय हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल काव्य खंड के अंतर्गत पहले कवि हैं कबीरदास। आज हम कबीरदास जी की रचना साखी का अध्ययन करेंगे। आइए इसका पाठबोध देखते हैं। प्रस्तुत साखियों में संत कबीरदास जी ने अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर गुरु एवं ईश्वर की महत्ता को बताते हुए संसार की क्षणभंगुरता का प्रतिपादन किया है। साथ ही साथ ईश्वर प्राप्ति में अहंकार को बाधक बताया है। कबीरदास जी ने जो है अहंकार को जो है ईश्वर प्राप्ति का बाधक बताया है। साखी के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं कि दोहा शामिल है। साखी एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है साक्षी। साखी के अंतर्गत पहला दोहा है, सतगुरु हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। आइए इस दोहे का हम कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। रीझ कर का अर्थ होगा प्रसन्न होकर। प्रसंग का अर्थ है ज्ञान की बात या उपदेश। भीज गया मतलब इसका अर्थ होगा भीग जाना। आइए इस दोहे का हम संदर्भ देखते हैं कि संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। तो हम जब संदर्भ लिखेंगे तो लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। इसका प्रसंग हम लिखेंगे कि इस दोहे में कबीरदास ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि गुरु के उपदेश से मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। इसकी व्याख्या हम लिखेंगे कि सतगुरु हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर, रीझ कर मतलब प्रसन्न होकर, सतगुरु मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर एक कहया प्रसंग मुझे ज्ञान का उपदेश दिया। इस उपदेश से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से पूर्ण बादल बरसने लगे हों। इससे भीज गया सब अंग, इससे मेरे समस्त अंग प्रेम जल से भीग गए। भाव यह है कि सद्गुरु हमें ईश्वर का ज्ञान कराता है जिससे अनुपम संतोष की प्राप्ति होती है तथा मन प्रेममय हो जाता है। इस प्रकार मानव जीवन में गुरु का विशेष महत्व है। आइए एक बार इसकी फिर हम व्याख्या देखते हैं कि सतगुरु हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर एक कहया प्रसंग मुझे ज्ञान का उपदेश दिया। इस उपदेश से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, कि मानो प्रेम रूपी ईश्वर प्रेम रूपी जल से पूर्ण बादल बरसने लगे हों। भीज गया सब अंग, इससे मेरे समस्त अंग प्रेम जल से भीग गए। भाव यह है कि सद्गुरु ईश्वर का
हमें ज्ञान कराता है, जिससे अनुपम संतोष की प्राप्ति होती है तथा मन प्रेममय हो जाता है। इस प्रकार मानव जीवन में गुरु का विशेष महत्व है। आइए इसका हम काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत हम लिखेंगे, कबीर दास ने सद्गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है। इसमें सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली मुक्तक है, रस इसमें शांत रस है, छंद जो है दोहा है, अलंकार इसमें रूपक है। आइए अब हम दूसरा दोहा देखते हैं कि राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हंस रही मन माही। इसका संदर्भ पूर्व की भांति रहेगा कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता भक्तिकाल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। इसका प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत साखी में कबीर ने गुरु की महानता तथा राम नाम की महत्ता का विशेष उल्लेख किया है। आइए इस दोहे की हम व्याख्या देखते हैं। राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाही, क्या लय गुरु संतोष ये हंस रही मन माही। कबीर दास जी का कहना है कि मेरे सद्गुरु ने राम के नाम का जो उपदेश दिया है उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। राम का नाम देकर गुरु ने मेरा जो उपकार किया है उसके बदले गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं। भावार्थ यह है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया है कि उन्हें उसके बदले में मैं उन्हें दक्षिणा के रूप में क्या वस्तु दूं, अर्थात मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे मन में तो यही अभिलाषा बनी हुई है कि मैं अपने गुरु को क्या दूं जिससे मैं संतुष्ट हो सकूं। एक बार फिर इसकी व्याख्या हम देखते हैं कि राम नाम के पट तरे देबै कौ कछु नाही, क्या लय गुरु संतोष ये हंस रही मन माही। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सद्गुरु ने राम के नाम का जो उपदेश दिया है उसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने जो राम का नाम देकर मेरे गुरु ने मेरा जो उपकार किया है उसके बदले में क्या देकर संतुष्ट करूं। क्या लय गुरु संतोष ये, क्या दे करके मैं संतुष्ट करूं। हंस रही मनमाई, मेरे मन में यही अभिलाषा बनी हुई है कि मैं अपने गुरु को क्या दूं जिससे मैं संतुष्ट हो सकूं। आइए इस दोहे का हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी में कबीर ने गुरु के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा प्रकट की है। भाषा सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी, शैली इसमें मुक्तक है, रस इसमें शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है, शब्द शक्ति अभिधा है, भाव साम्य। मीरा ने भी गुरु के विषय में कहा है, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा करी अपनायो। आइए अब हम तीसरा दोहा देखते हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन विसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। इसका संदर्भ पूर्वत रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि संदर्भ लिखेंगे तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत शामिल साखी शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता भक्तिकाल के निर्गुण काव्य धारा के
ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। इसका प्रसंग हम लिखेंगे कि कबीर का मत है कि गुरु के मिलने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु की प्राप्ति तब होती है जब ईश्वर की कृपा होती है। अब आइए इसके कठिन शब्दों को हम देखते हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन विसर जाय। विसर का अर्थ होगा विस्मृत या भूलना। मिलिया का अर्थ होगा मिले। आइए अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन विसरी जाई। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु के मिलने पर ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या मतलब गुरु के मिलने से ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। सो जिन विसरी जाई। मेरी अभिलाषा है कि जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है वह मेरे हृदय से विस्मृत न हो जाए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कबीर का मत है कि मुझे सच्चा गुरु तभी प्राप्त हुआ जब मेरे ऊपर भगवान का अनुग्रह हुआ। कृपा मतलब अनुग्रह। एक बार फिर हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया सो जिन विसर जाय। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु के मिलने पर ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। मेरी अभिलाषा है कि सो जिन विसर जाय कि जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है वह मेरे हृदय से विस्मृत न हो जाए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कबीरदास जी का मत है कि जब ईश्वर की कृपा होती है या अनुग्रह होता है तभी सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। आइए इसका हम काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। पहला इसमें यहाँ गुरु एवं ईश्वर की महानता की तुलनात्मक अभिव्यक्ति का कलात्मक रूप प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने ईश्वर का ज्ञान दिया परंतु सच्चा गुरु तभी प्राप्त हुआ जब ईश्वर की अनुकंपा हुई। तीसरा, भाषा इसमें सधुक्कड़ी भाषा है या पंचमेल खिचड़ी। रस इसमें शांत रस है। दोहा इसमें छंद दोहा है। अलंकार अनुप्रास है। भाव साम्य के अंतर्गत तुलसीदास जी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए ईश्वर कृपा को आवश्यक मानते हुए कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आइए अब हम चौथा दोहा देखते हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवय पड़ंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। आइए इसमें हम कठिन शब्द के अर्थ को देखते हैं। पतंग का अर्थ होगा पतंगा या सलभ। भ्रमी भ्रमी का अर्थ होगा भ्रमित होकर। इवय का अर्थ होगा इसमें। तय का अर्थ होगा से। उबरंत का अर्थ होगा मुक्त हो जाते हैं। इसका संदर्भ जब लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत शामिल साखी शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता भक्तिकाल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। इसका प्रसंग हम लिखेंगे तो होगा कि इस साखी में कवि ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। उनका कहना है कि गुरु
की कृपा होने पर ही मनुष्य माया रूपी आग से बच सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा होने पर ही मनुष्य माया रूपी आग से बच सकता है। तो आइए इस दोहे की हम व्याख्या देखते हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत। संत कबीर दास जी कहते हैं कि माया रूपी दीपक के सामने मनुष्य पतंगे के समान है। माया दीपक नर पतंग, कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी दीपक के सामने मनुष्य पतंगे के समान है। भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, जिस प्रकार पतंगा दीपक को देखकर उसकी तरफ दौड़ता है और भ्रमित होकर उस पर गिरकर जल जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी माया के चारों ओर चक्कर काटता रहता है और अंत में नष्ट हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि कहें कबीर गुर ज्ञानत हैं एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य माया के इस बंधन से बच सकता है, किंतु कोई बिरला ही व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करके माया रूपी दीपक की आग में जलने से बच पाता है। एक बार फिर हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत। कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी दीपक के सामने मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक को देखकर उसकी तरफ दौड़ता है और भ्रमित होकर उस पर गिरकर जल जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी माया के चारों ओर चक्कर काटता रहता है और अंत में नष्ट हो जाता है। कहें कबीर गुरु ज्ञानत है एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य माया के इस बंधन से बच सकता है, किंतु कोई बिरला व्यक्ति ही इस ज्ञान को प्राप्त करके माया रूपी दीपक की आग में जलने से बच पाता है। आइए इसका हम काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। पहला, गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान से सांसारिक माया से मुक्ति मिलने और उस ज्ञान वास्तविक स्वरूप को कुछ व्यक्तियों द्वारा ही समझने के भाव की सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त की गई है। भाषा सधुकड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास रूपक एवं पुनरुक्ति प्रकाश है, शब्द शक्ति इसमें अभिधा तथा